तो जो पहले लेंस था उसका वो क्या होगा? यू कैन रिकॉर्ड फोकल लेंथ। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, है ना? हाँ, माइनस म्यू वन बाई, एक्चुअली दिमाग काम नहीं कर रहा। चलो, दिस वाज इट, राइट? अब इसका जब हम लोगों ने फोकल लेंथ निकाला तो फोकल लेंथ में क्या लिखा बेटा हम लोगों ने? u तो इंफिनिटी था हमारा और v जो था वो फोकस था हमारा, है ना? फोकल लेंथ f। और यहाँ पर हम क्या मानते हैं ना कि r1 की वैल्यू r2 के बराबर है, ये मान लेते हैं, ठीक है? r1 इज इक्वल टू r2 एंड लेट्स से दिस इज इक्वल टू r। अब हम लोग यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगाएंगे, ठीक है? क्या लगाएंगे? साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो साइन कन्वेंशन क्या होता था? साइन कन्वेंशन होता था वी मेजर द डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रेज उसको नेगेटिव लेते हैं, और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और द पोल ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस और पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, चलिए। तो अब R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखूं? μ3 यहाँ पे क्या है? μ3 इज μ1 ओनली, राइट? यहाँ पर μ3 इज इक्वल टू μ1, ये लिख लिया मैंने, ठीक है? तो μ3 इज μ1 माइनस μ2 इज μ2। R1 क्या है बेटा यहाँ पर? R1 पॉजिटिव है, हाँ या ना? यस और नो? यस है ना? ये गलत लिखा मैंने, ये फिर गलत होगा। यहाँ पे आएगा R1, यहाँ आएगा μ2 माइनस μ1 बाई R1 प्लस μ3 माइनस μ2 बाई R2 इज इक्वल टू μ3 बाई V माइनस μ1 बाई। अब ये सही है, ठीक है। तो μ3 ये सेकंड लेवल सेकंड सरफेस के लिए, यहाँ के लिए μ3 इज μ1, μ2 इज μ2 एंड R2 इज। ये कल किया था हम लोगों ने, है ना? We did this yesterday. प्लस R, सॉरी माइनस R, राइट? यस और नो? Mihika, switch on your camera. प्लस ये बेटा शक्ति संस्कृति श्रृंखला, ये हटाओ इसको। ये कल किया है हम लोगों ने, है ना? देखो अब इधर फॉर्मूला ये है तुम्हारे पास, दिस इज योर फॉर्मूला, राइट? यहां देखो, जब इसका तुम निकालने जाओगे, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख लो r है, ठीक है? प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सो r1 इज r। मरुल, व्हाट इज प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर? इन्फिनिटी। वेरी गुड, कल पढ़ा था हम लोगों ने। मीका याद है या नहीं है बेटा? यस सर। तो व्हाट इज, चलो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना, बताओ मीका कैसे करेंगे? व्हाट इज μ3 हियर इन दिस केस? So the μ1. It's μ1, very good. Minus, what is μ2? μ2. μ2 is μ2, right? Upon तुम जीरो नहीं हो जाएंगे। Infinity. upon infinity, very good. Plus, what is μ2 here? μ2. Okay. Minus μ1 is μ1 upon r1 is plus r, right? Yeah. And this is equal to what? μ3 is μ3. μ3 is μ1. V is focal length f, right? And we Yeah. are keeping this u as infinite. Okay. Yeah. So 1 by f is equal to μ2 minus μ1 upon μ1 into 1 by r. Clear है? Let's call this as f dash, हाँ? क्योंकि इसको f लिखा है। तो देखो ये क्या हुआ? 1 by f dash is equal to what? F is, this is f, right? This is f dash. Yes or no? μ2 minus μ1 upon r μ1 is f dash. Yes or no? अरे बोलो हाँ या ना? अरे हाँ ना नहीं बोलना Yes. है। 1 by f is equal to 2 upon f dash. ये हो गया. So f is equal to what? F dash by 2. So what happens when you cut the lens from a plane which is passing through its optical center and perpendicular to the principal axis?
तो अगर हाफ में कट करोगे ऐसे अगर इस प्लेस को, तो फोकल लेंथ रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। ठीक है। अगर इसी को तुम ऐसे कट करोगे, मान लो ये वाला पार्ट कट कर दिया तुमने, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फोकल लेंथ रिमेन्स एज इट इज। कौन से लेंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? इस लेंस की बात कर रहा हूं। अगर नीचे वाला हाफ कट कर दोगे तो फोकल लेंथ इज नॉट रिड्यूसिंग। व्हाई? बिकॉज ये आर यहाँ पे बना रहेगा। गेटिंग इट और नॉट? दिस विल बी माइनस आर। यस और नो ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, है sir. ना? तो ये यहाँ पे मैंने बताया है। इसको कॉपी करो। दिस इज फॉर दिस हाफ एंड ये वाला कंपैरिजन है इसका। So this formula comes under cutting and silvering. हाँ हाँ, कटिंग ऑफ लेंस हुआ ना बेटा ये। Done all of you? Done? चलो आगे देखते हैं। सेंटर वाला प्लेन, राइट? ये सिखा दिया था तुमको कल मैंने। ठीक है, इन 2 इक्वल हाफ्स। तो कौन कहां बनेगा? देखो क्या क्या कहां कहां बनेगा। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। व्हाट विल चेंज, ये समझते हैं। ठीक है, क्या इसका इमेज का पोजीशन बदलेगा या इसका कुछ और चेंज होगा? देखो, एनी रे, जब भी तुम याद रखो, जब भी तुमको वो बनाना है ना रे डायग्राम, तो पहला रे याद रखोगे लेंस के लिए, एनी रे विच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड। जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर को कट करके जाएगी इट विल गो अनडिविएटेड। तो जो पी ओपी लाइन है देखो वो अनडिविएटेड जा रही है। ठीक है, और दूसरा तुम नॉर्मल रे बना दो। ठीक है, अब देखो ये लेंस पूरा होता या आधा होता? ठीक है, ये लेंस, ओ सॉरी, ये लेंस पूरा है। देखो ये पूरा हो या आधा हो, इस इमेज की पोजीशन पे फर्क पड़ेगा क्या? यस और नो?
पड़ेगा क्या बताओ मीका? लेंस पूरा हो या आधा हो, इमेज की पोजीशन पे चेंज हुआ कुछ? मरुल, मीका, मयंक? नो सर। No, नहीं sir. ना, द रेज रिमेन्स एज इट इज, जहां थे वहीं रहेंगे, बस अपर्चर छोटा हो गया उसका। पहले वो ज्यादा लाइट रेज को आने दे रहा था, अब वो कम लाइट रेज को गैदर कर पा रहा है। इसलिए व्हाट विल हैपन, यहाँ पे द इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी डिफरेंट। पहले पहले जब फुल लेंस था तो इमेज विल बी ब्राइट, इन दिस केस द इमेज विल बी लेसर ब्राइट। ठीक है? No, sir. नहीं, नहीं तो यहाँ अच्छा। पर हमें ये ध्यान रखना है बच्चों कि ऐसे कट करने से फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफ डैश रिमेन्स, क्योंकि यहाँ पर चेंज क्या होगा पता है? चेंज होगा इंटेंसिटी ऑफ इमेज। जो इमेज की क्लैरिटी होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो लेंस है ये कम लाइट कैप्चर कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं इसी में एक और लेंस को कट करके अलग करने की बात करते हैं। ठीक है, देखो उसमें क्या होता है। ये लेंस है हमारा, ठीक है। मैंने क्या किया, इस लेंस को कट किया बीच से और इसके दोनों हाफ्स को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दे दिया। ठीक है, इसके दोनों हाफ्स को मैंने अलग अलग कर दिया। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर और इसका ऑप्टिकल सेंटर दोनों, वो तो पॉइंट होता है ना, तो वो दोनों लेंस के साथ चला गया। सो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर P ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लेंस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर P ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लेंस, राइट। अब यहाँ देखो, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस था, जो पहले वाली लाइन जो बची हुई है, ठीक है। इसको मैंने, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस तो दोनों का शिफ्ट हो गया ना, इसका यहाँ आ गया और दूसरे वाले का प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि वो वही लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से। ये समझ आया या नहीं आया? What is principal axis? The line which is perpendicular to the plane of the lens and is passing through the optical center of the lens, right? तो लेंस के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसको दो पार्ट में कट तो किया लेंस को, और अब क्या किया, शिफ्ट कर दिया। तो ये पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर P इज द पॉइंट, राइट। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ये दोनों जगह शिफ्ट हो गया, ऊपर भी नीचे भी, बिकॉज पॉइंट तो हाइपोथेटिकल केस है, वो कहीं भी जा सकता है। तो दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट कर गया। तो जो पुराना वाला प्रिंसिपल एक्सिस था वो कहां बचा? जो पुराना वाला प्रिंसिपल एक्सिस है वो यहां बचेगा, इस जगह पे। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट और नॉट? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब देखो, अब जो ऑब्जेक्ट यहां था, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है। तो कैन आई से दैट इट इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट? मतलब ऊपर वाले के प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया O। तो दिस इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट टाइप का हो गया ये। कैसे, क्यों एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, उसका रीजन है। देखो, अगर यहां से एक रे जाएगी, इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड गोज अनडिविएटेड, यस और नो, ऑल ऑफ यू? यस सर। And similarly it happens for the lower half of the lens also, right? It happens with the lower half of the lens also. ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये यहां से डिविएट होगा, यहां कहीं आएगा, और सिमिलरली ये यहां से डिविएट होके यहां बनेगा। समझ आया नहीं आया सबको? तो इस एक ऑब्जेक्ट के दो इमेज बने, क्लियर है या नहीं है सबको? एक ऊपर वाला हाफ बना रहा है इमेज, एक लोअर हाफ बना रहा है इमेज। मीका, मयंक? यस सर। Yes, तू, sir. तेरा वीडियो क्यों नहीं ऑन है बेटा मयंक? चलो देखो अब लेंस के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। सो दिस इज इट। अब चैलेंज ये आता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों? ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ। सब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं। बोलता है इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे। अब हमने किया क्या है, लेंस को कट किया बीच से और उसके दोनों हाफ को थोड़ा हटा के रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस से। क्लियर है? Yes, प्लीज sir. से यस और नो। Yes, नाउ sir.
नाउ सी व्हाट विल हैपन। अभी तुमको सिखाया मैंने कि अ रे व्हिच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड, यस और नो? हाँ सर। तो ये रे अनडिविएटेड चली गई, ठीक है। अब दूसरी रे जो ऊपर वाले से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी वो यहां कहीं आएगी, देखो आई या नहीं आई, और जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां इमेज बनेगा, तो ये इमेज बना I1। क्लियर? यस सर। Yes. अब आया दूसरा वाला, नीचे वाला लेंस के नीचे वाले पार्ट से, एनी रे व्हिच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड, राइट? देन दूसरी रे लेके आओगे आप लोग और फिर इसको यहां इंटरसेक्ट करवाओगे, ओके? दिस इज I2। समझ आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. दैट्स इट। तो कितनी इमेज बनी बेटा यहाँ पर? 2 इमेज बनी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कट करके अलग अलग करोगे तो आपको 2 इमेजेस दिखाई देंगे इसमें। अब तुमको क्या निकालना है पता है? तुम्हें निकालना है इन दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस। अब देखो ध्यान से अगर सुनो तुम्हें सब। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस से तुमने इन दोनों को अलग अलग किया है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 2 मिलीमीटर्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो ये न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं तुमको, ध्यान से सुनना। लेंस का फोकल लेंथ था 10 सेंटीमीटर्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर्स, तो तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2, ओके? ये निकालना। तो सबसे पहले तुम्हें V निकालना पड़ेगा। तो V निकालने के लिए क्या करोगे? दिस इज एग्जांपल, ओके? V निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये पढ़ा था हम लोगों ने या नहीं पढ़ा था पिछली क्लास में? यस सर। यस Yes, सर। yes, तो sir. 1/V हमें नहीं पता है, U की वैल्यू -20 है और F की वैल्यू है +10, क्योंकि इसका फोकल लेंथ कहाँ आता है बेटा? टुवर्ड्स द राइट, है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ये मिला बच्चों यहां से 1/V इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20, ओके? तो ये तुमको मिलेगा यहां से, इसको 20 माइनस 10 अपॉन 200, है ना। तो V की वैल्यू क्या आई यहां से? +20। ये समझ आया नहीं आया तुम लोगों को? ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, ये अंडरस्टूड है या नहीं है? मीका, मरुल, मयंक? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये तुमको वेव ऑप्टिक्स में काम आएगा। these two images are treated as 2 different objects, और फिर वो कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं ये दोनों, ठीक है। या जब पढ़ाऊंगा वेव ऑप्टिक्स तब वी विल रिविजिट इट, बट अभी के लिए न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं आया? आना बोलो बच्चों। Yes, यस sir. सर। यस सर। अब देखो, अब ये क्या है ना, तुम एक तो डिस्टेंस तुमने निकाल लिया, V निकल गया। अब तुम ये D/2 निकाल लो पहले। तो ये कैसे मिलेगा? तो तुम देखो, सिमिलर ट्रायंगल देखना जानते हो ना, ये 1 मिलीमीटर है। ये जो छोटा सा पोर्शन है दिख रहा है, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, इसका हाफ, ये जो PP डैश है इसका हाफ कितना होगा बच्चों? 1 मिलीमीटर होगा। यस सर। अब Yes, तुम एक बात बताओ, ये P है, दिस इज P dash and O, and I1, I2 and O, these are similar triangles or not? Say yes or no. यस सर। यस सर। So can I write it like this? It's 2 upon D is equal to 20 upon 40. ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? मिहिका? यस सर। सिमिलर ट्रायंगल समझ आ रहा है ना मयंक? यस सर। How did the 40 came? ये V निकाला ना तुमने यहाँ से, 20 आ O से अच्छा टोटल O से डिस्टेंस लिखेगा ना, हाँ। ठीक है। मरुल? यस सर, अंडरस्टैंड। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? सर 2 upon D कैसे? PP dash upon
I1 I2 is equal to U upon U plus V. यही होगा ना बेटा? छोटा वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल P P डैश O, सिमिलर का साइन क्या होता है? ये Yes, sir. is similar to I1 I2 O. यही होता है ना कि कॉन्ग्रुएंट? अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ना? सर ये उसी को similar। डबल कर देते तो कॉन्ग्रुएंट होता है। यही कॉन्ग्रुएंट होता है। हाँ। तो ये सिमिलर था ना? तो अब इसकी सिमिलैरिटी ध्यान में रख के हमने क्या देखा? 2/d इज इक्वल टू 20/40। अब हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आएगा यहां पर d इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर्स। बेटा आप लोग को ये समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Got it. Got it? Yes, sir. अब तुमको एक और इंफॉर्मेशन पास ऑन करता हूं। These two are, जब भी एक सोर्स से दो सोर्स बनते हैं, यहां पर एक सोर्स O था, उससे दो सोर्स बन रहे थे। जब भी एक सोर्स से दो सोर्स बनेगा, ये दोनों सोर्सेस I1 एंड I2 आर कोहेरेंट। I1 एंड I2 आर, इसको लिखो, है ना? ये लिखो, ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यहाँ लिखो इसको, नहीं तो गड़बड़ होगी, बाद में याद नहीं रहेगा। फिर नोट्स बना रहे हो कि नहीं? मीका, यू आर मेकिंग नोट्स और नॉट? Yes, sir. मरुल? Yes, sir. कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, ये आगे जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो तुम्हें कोहेरेंट का मतलब बताऊंगा, बस तब ध्यान रखना। ठीक है? Yes, sir. इसको एक बार देख लो एंड आई विल बी बैक इन 1 मिनट। हाँ, मुझे 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है? हाँ बच्चों, लिख लिया ये? हेलो हेलो हेलो, डन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके No, sir. ओके, do not mind. चलो अब हम बात, लिखो, लिख के हो जाए तो बताओ। डन? Yes, sir. Yes, sir. करते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। ठीक है? देखो सिल्वरिंग में क्या होता है। सिल्वरिंग ऑफ लेंसेस, अच्छा ये जितने भी लेंस है ना, मैं सब थिन लेंसेज की बात कर रहा हूं। जब तक मैं थिक लिखूंगा नहीं तुम मानना मत। ये तो मैं तुम्हारी सुविधा के लिए लिख दिया मैंने थिन लेंसेज अभी, बट until and unless I mention that these lenses are thick, तुमको थिन ही मानना है। Now I have this lens with me, ये लेंस है मेरा, और क्या किया मैंने, इसके एक साइड को सिल्वर कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए आप। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब सबसे पहले तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो म्यू दे रखा है 3/2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है R, एंड दिस R इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बेटा? अभी सिखाया मैंने तुम लोगों को, जब भी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, क्या होगा जल्दी बताओ? 20 होगा। तुम्हारा नेट कनेक्शन हमेशा थोड़ा उखड़ा हुआ रहता है भव्य। तो FL is 20 सेंटीमीटर। ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस और नॉट बच्चों? ये Yes, कल sir. हमने पढ़ा था, ओके, दैट्स ग्रेट। मैंने तुम्हें बताया था कल कि अगर म्यू की वैल्यू 3/2 है, हमने इसको एयर में रखा है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो R के बराबर F होता है। कल पढ़ा था हमने, याद है या नहीं है? Yes, sir. ये स्टैंडर्ड Yes, डेटा sir. याद रखना है सबको। अब एक बात बताओ, कॉनकेव लेंस सुना है ना तुम लोगों ने? कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R है तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है? R/2 होता है या नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ देखोगे तुम कि सर आई सेड, हाँ हाँ वो समझ आ गया बेटा, मैंने लिख लिया था। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो, यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं थिन लेंस के केस में कि देयर इज अ लेंस विच इज इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ मिरर। वो उसको मिरर के साथ टच करके रखा हुआ है उसको। तो ये ऐसा एक ये अजम्पशन है हमारा, है ना, ये हमने अज्यूम किया है कि अगर ऐसी सिल्वरिंग होती है तो हम मान सकते हैं कि अब मिरर इज इन कांटेक्ट विथ लेंस ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इस मिरर का फोकल लेंथ हो गया R/2 विच इज 10 सेंटीमीटर, और लेंस का फोकल लेंथ हमने 20 सेंटीमीटर अभी निकाला हुआ है। आप लोग को ये समझ में आया या नहीं है? Yes, sir. ठीक है। अब हमको देखो, अब हमें सॉल्व क्या करना है वो समझो। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि डिस्टेंस पे है यहां से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछता है कि इसका वो कहां से आएगा, क्या इमेज की पोजीशन क्या होगी, V की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत कठिन होता है अगर तुम इसको इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट मान के काम, इंडिविजुअल ऑप्टिकल एलिमेंट मान के काम करोगे। इंडिविजुअल ऑप्टिकल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? देखो, जो भी लाइट रे, ध्यान से सुनना बेटा, हाँ, जो भी लाइट रे यहां से चलेगी उसका क्या होगा? पहले वो रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो यहां से रिफ्रैक्ट होके वापस आएगी। यस और नो? ये समझ आया कि नहीं? Yes, sir. मीका, मरुल, Yes, sir. मयंक? Yes, sir. Yes, sir. तो प्यारे बच्चों, जब ये लाइट रे कितनी बार रिफ्रैक्ट हुई, लेंस का कितनी बार काम आया बताओ? हाउ मेनी टाइम्स लेंस इज यूज्ड? 2 times. 2 टाइम्स। एक बार जाते समय, एक बार आते समय। मिरर कितनी बार यूज हुआ बताओ? 1 time. 1 टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। संस्कृति, तुमको आवाज आ रही कि नहीं आ रही बेटा? क्योंकि तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, ऐसा क्यों? आप बोल रहे हो कि नहीं? कुछ आपको समझ आ रहा है ना? Yes. गुड। तो बच्चों, ये पक्का हो गया कि भाई 2 बार लेंस का यूज हुआ और 1 बार मिरर का यूज हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस कॉम्बिनेशन का हम इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालेंगे, 1/f इफेक्टिव या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इसमें हम क्या करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स लेंस इज यूज्ड? ट्वाइस, तो 2/FL। एंड हाउ मेनी टाइम्स मिरर इज यूज्ड? 1/FL। तो प्लस कर लेना उसको। अब ये ध्यान रखना है कि जो लेंस और मिरर है, लेंस एंड मिरर, ठीक है, अगर ये डाइवर्जिंग है और ये कन्वर्जिंग है,
तो फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिखना है यहां या नेगेटिव लिखना है? तो मैं बात कर रहा हूं एफएल और एफएम। यहां पर साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना है, यहां पर वी नीड नॉट हैव टू यूज साइन कन्वेंशन। गॉट इट? तो अगर लेंस डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है भव्य? सर कॉनकेव। कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ये सारे डाइवर्जिंग है। तो अगर डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग है तो एफएल को यहां पे नेगेटिव लिखोगे तुम, ठीक है? अगर मिरर डाइवर्जिंग है, अगर मिरर डाइवर्जिंग है तो एफएल को यहां पर नेगेटिव लिखोगे, एफएम को भी नेगेटिव लिखोगे। तो इफ द ऑप्टिकल एलिमेंट्स आर डाइवर्जिंग इन नेचर, ये आप लोग यहां पर लेंस साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज इम्यून ऑफ साइन कन्वेंशन। तो अगर ऑप्टिकल एलिमेंट्स लेंस या मिरर if they are diverging in nature, they are considered, their focal lengths are substituted as negative here. Got it? Yes, sir. और अगर लेंस और मिरर कन्वर्जिंग है तो ये पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करोगे। क्लियर? इस केस में क्या है आप बताइए? इस केस में लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है कि नहीं है? Yes, sir. और मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है कि नहीं है? Yes, sir. तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है? कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है? संस्कृति बताओ बेटा। मिहिका, Yes, sir. convex lens is converging or diverging? Convex lens, converging diverging समझते हो? हाँ सर। Obviously converging. हाँ, मयंक। Yes, sir. वीडियो ऑन। सर लैपटॉप चार्जिंग हो रहा है इसलिए। ठीक है, समझ आया नहीं आया सबको ये? हाँ सर। तो कन्वर्जिंग को पॉजिटिव लिखना है और डाइवर्जिंग को नेगेटिव लिखना है, ठीक है? तो कॉनकेव मिरर का डाइवर्जिंग फोकल लेंथ क्या लिखोगे? कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कन्वर्जिंग यहाँ पर, तो दोनों का कन्वर्जिंग है इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है? पर साइन कन्वेंशन से कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव आता है, तो सिंस वी आर नॉट यूजिंग साइन कन्वेंशन सो वी विल यूज 2/FL + 1/FM। आगे देखो। संस्कृति कॉन्वेक्स लेंस Sir, कन्वर्जिंग होता है, शाबाश। ये तो कन्वर्जिंग है ना बेटा, ये तो पता है आपको। Yes, sir. और कॉनकेव लेंस क्या होता है बच्चों? ये श्रृंखला बताएंगी। कॉनकेव मिरर, श्रृंखला कॉनकेव मिरर। Diverging. अबे बच्चे, Sorry, sir. तुम बेटा तुम, हाँ, गड़बड़ नहीं करने का है, सब्स्टिट्यूट करना है। साइन कन्वेंशन से कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, साइन कन्वेंशन से कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, राइट? और साइन कन्वेंशन से कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो वो तो पॉजिटिव लिख रहे हैं हम यहाँ पर। तो 2/FL क्या है? FL इज 20 प्लस 1/FM, FM क्या है? 10 है। तो F इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर। आया नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. सबको मिल रहा है बच्चों? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. So this is the focal length। अब हमको निकालना, अब ये क्या हो गया? ये फोकल लेंथ क्या आया? पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? सब बताएंगे जल्दी से। पॉजिटिव। पॉजिटिव आया।
तो अब ये बताओ, ये पूरा कॉम्बिनेशन मिरर की तरह बिहेव करेगा, लेंस की तरह बिहेव करेगा? ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर तुम कॉम्बिनेशन देख रहे हो लेंस और मिरर का, ये सिल्वर्ड है ना, तो ये लेंस होगा कि मिरर होगा? इफेक्टिवली सो मिरर। मिरर होगा। मिरर। ठीक है, अब आप देखो ये मिरर है, ये तो पता चल गया। अब आप देखो यहाँ पर कि फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव आया है, तो कैसा मिरर होगा? कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग होगा। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन होता है? कॉनकेव। कॉनकेव हो गया, कॉनकेव। ये लो कॉनकेव मिरर मिल गया तुमको अभी। तो अब इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यस सर। अब आप यहाँ पर अब मिरर फॉर्मूला लगा लो इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब क्या लिखोगे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। तो v क्या है बेटा? v क्या है यहाँ पर? नहीं पता, निकालना है। u क्या है? अब मिरर फॉर्मूला यूज करो, -20। अब r क्या है? r क्या होता है? फोकल लेंथ का ट्वाइस, है ना? या तुम यहाँ पे 1/5 लिख लो, ज्यादा अच्छा। 1/f। f क्या होगा? प्लस की -5? जल्दी बताओ। प्लस। अबे ओ सांभा, -5। सॉरी सर, -5। यस। गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना। ये देखो, ये सब छोटी छोटी गलतियां होती है। दीक्षा हो ना, तुमने गड़बड़ की ना दीक्षा? यस सर। हाँ बेटा देख, तुझे तो बिल्कुल नहीं करना। ये तो 1 साल रहेंगे, इनको तो ठोक पीट के सुधार दूंगा मैं। अब देखो ये क्या है और आगे। ये आया 1/v इज इक्वल टू 1/-1/5 प्लस 1/20। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ गया। यहां से v की वैल्यू आई 20/-3 सेंटीमीटर्स। बोलो हाँ या ना? समझ आया यस। सबको? तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द फाइनल ऑब्जेक्ट। अगर तुम फिर से ब्रीफ। हाँ, कहां से बताओ, किस पॉइंट? ये सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes. मीका, श्रृंखला, मयंक, मरुल, इसको मेक अ नोट ऑफ इट। लिख लिया बेटा ये पूरा? नोट्स बन गया सबका? Yes. मीका नोट्स बना लिया बेटा इसके? सर एक मिनट, इसके नहीं। करो, लिखो इसको। लिख के हो जाए तो बताओ मुझे। सर कैन यू प्लीज मूव द वीडियो ऑफ द स्क्रीन? मतलब क्या? आपका अरे क्या? इसको अच्छा, ये वाला वीडियो? हाँ। ये तो नहीं मूव कर सकता, वो तो रिकॉर्डेड का है। रुको, ये देख। जब इतना हो जाए तो बताना मुझे, फिर उसको लिख रहे, ठीक है? वैसे हो गया होगा ना, ये तो इतना ही डेटा था ये। यस सर। अब लिखो इसको। लिख के हो जाए तो बताओ मेरे को। डन सर। डन सर। 3 सेंटीमीटर्स। Radius of curvature is 10. The refractive index of this lens is 3/2.
तो इसका जो पूरा होता तो फोकल लेंथ कितना होता? पूरा होता ये लेंस तो कितना होता फोकल लेंथ? R इज इक्वल टू एफ ना, म्यू इज 3/2 तो 20. नहीं नहीं 10 होता बेटा, पूरा होता तो Sorry, sir. 10 होता ना, क्योंकि 3/2 है। हाफ कर दिया तो इसका 20 होगा, जो ये दिख रहा है सामने उसका 20 सेंटीमीटर। ये सबको याद है? ये हटा रहा हूं, दोबारा लिखना तुम लोग, ठीक है? मैं नहीं बता रहा। अब इसके सामने अब क्या किया ना, अब क्या किया, इसको हमने सिल्वर कर दिया, इस पोर्शन। ठीक है, इसको कर दो सिल्वर, चलो कर दिया इसको सिल्वर। ठीक है, तो प्लेन सरफेस को सिल्वर किया और इसके सामने मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहां से 30 सेंटीमीटर। बोलता है वी निकालो। क्या करोगे? पहले तुम्हें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। कितनी बार लेंस यूज हुआ है? 2 बार लेंस यूज हुआ है। कितनी बार मिरर यूज हुआ है? 1 बार मिरर यूज हुआ है। ये जब मिल जाएगा तो फिर आपको यूज करना है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मिरर, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्वल। सॉल्व करके दिखाइए मुझे जल्दी से। इसके लिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, करो इसको जल्दी से फटाफट। बेटा आप लोग अपने आंसर्स लिखो इस पे, अगर आंसर आ गया है तो। फिर भव्य शेष 2.5। तुम लोग भी लिखो इसको, तुम लोग सॉल्व करो सब लोग इसको। 2 मिनट दिए तुमको, करो।
हो गया? मीका, मरूल, मयंक, मरूल हुआ कि नहीं? सॉल्व नहीं हो रहा है? अच्छा, ये लिखा कि नहीं 1/f इक्विवेलेंट? ये निकाला कि नहीं निकाला? लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा यहाँ? 20 सेंटीमीटर। किस टाइप का लेंस है? कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है? कन्वर्जिंग है, तो प्लस 20 हो गया, तो 2/+20 प्लस मिरर कैसा है? मिरर कैसा है? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो इन्फिनिटी रखोगे तो वहां क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फोकल लेंथ इक्विवेलेंट कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। अब वो मिरर बनेगा, लेंस बनेगा? मिरर बनेगा। कैसा मिरर बनेगा? चूंकि प्लस आया था इसलिए कन्वर्जिंग मिरर बनेगा। तो कन्वर्जिंग मिरर क्या हो गया? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। u क्या है? -30। f क्या है? -10। कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव मिरर होता है ना। तो 1/v + 1/-30 इज इक्वल टू 1/-10। सॉल्व करना था। मी का हुआ नहीं हुआ बेटा ये? नो सर। मतलब इसमें क्या करना था? ये क्यों नहीं हो रहा है? अरे मतलब किस किस कहां से आए हैं? कितने तेजस्वी लोग हैं आप लोग हैं? अरे फोकल लेंथ और लेंस और मिरर लिखते नहीं बन रहा है तुमको? हे भगवान। एनी अदर आंसर? चलो देखें इसको, क्या है ये? देखो, लिखो। और किसका आया 2.5 आंसर? एक सेकंड। संस्कृति का आया 2। चलो भाई तुम बताओ यार जल्दी से। इसका था 10, ये 2f हो जाएगा, तो f dash is equal to 2f and f is 10, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो 2/20 fl is, जो fl है यहाँ पर वो 20 सेंटीमीटर का है, और 1/fm, fm क्या है यहाँ पर? इनफाइनाइट है क्योंकि प्लेन मिरर है वो। तो f इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 10 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव हुआ। तो पॉजिटिव हुआ इसका मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है? और जब ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा और इसका फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 10 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 1/v + 1/u कितना था? +30 -30 है, इज इक्वल टू 1/f -10, ठीक है? तो 1/v इज इक्वल टू 3/-30 + 1/30, राइट? सो v इज -15 सेंटीमीटर्स। ये आंसर है। हाँ भाई, ये 2.5 कैसे आया बताएं जरा। समझ आया नहीं आया तुम लोगों को? मीका, मरूल, ये कोई इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, या कोई तुमको एल्बर्ट आइंस्टाइन आके नहीं पढ़ाने वाला ये सब। चलो अब देखो, 2 थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। देखो ये 2 थिन लेंसेज हैं, इनका फोकल लेंथ f1 f2 है। will get deviated। हमको ये बताना है कि अगर ये दोनों फोकल लेंथ, दोनों लेंस को वी वांट टू रिप्लेस इट बाय अ सिंगल लेंस, ठीक है? तो उसका पोजीशन, उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा? ठीक, एक सेकंड रुको। ठीक है ये।
and again it will get refracted by the second lens, right? Now the angle of deviation of the original ray is given as this angle. Let's write this as delta. अब देखो इधर, छोड़ो इसको, इतनी देर लगा रहा है ये पॉइंट बोलने में। सुनो, अब यहां पर क्या हुआ कि ये तो डिविएशन आया, फर्स्ट जो ओरिजिनल रे थी उसका डिविएशन जब ये दोनों से बाहर निकलेगा तब, ठीक है। ये यहां आना था इसको, ये निकला कहाँ है, यहां पर, ठीक है। तो इन दोनों को जब तुम एक्सटेंड करोगे, इन दोनों को जब तुम एक्सटेंड करोगे तो तुमको मिलेगा यहां पर ऐसा, ये एंगल ऑफ डिविएशन मिला, ठीक है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब पर इंडिविजुअल लेंसेज से क्या डिविएशन था, इसका डिविएशन था ये Δ1, और इस वाले का डिविएशन क्या था, ये ओरिजिनल इस डायरेक्शन में आ रहा था ये लेंस, ये रे, इसका डिविएशन है ये Δ2। सो दिस इज Δ2, दिस कैन आल्सो बी Δ2, यस और नो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मिहिका, श्रृंखला, मयंक, मरुल। Yes, sir. Understood. Yes, sir. So delta is the exterior angle of this, and it should be given as the sum of two interior angles. Yes or no? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, अब sir. यहाँ पर अगर एक ही लेंस होता है, ठीक है, और उससे एंगल उससे कितना डिविएशन लिखते हैं, डेल्टा को हम क्या लिखते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये रे आई यहाँ पर, ये थिन लेंस के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और ये ऐसे चली गई, तो दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिविएशन, राइट। दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिविएशन। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डेल्टा, यस और नो? Now what is Yes, alpha? Alpha can be approximated as tan alpha, beta can be approximated as tan beta, and delta can be approximated as tan delta. So what is alpha? Tan alpha, it's h upon this u, right? पर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस यू लिखेंगे, प्लस tan बीटा क्या हो गया, h अपॉन ये v, so this is h upon v. Now this is equal to what? tan डेल्टा। तो tan डेल्टा को डेल्टा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां से आ गया डेल्टा इज इक्वल टू h टाइम्स 1/v माइनस 1/u, यस और नो? तो ये आया h अपॉन f, दिस इज डेल्टा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, यस और नो? yes, sir. छापो इसको जल्दी से।
डन। Done, sir. 1 minute. Yes, sir. कौन 1 मिनट वाला है? Sir, me. हाँ करो करो। मयंक लिखा बेटा? मयंक हाँ सर। तू कहाँ गायब हो जाता है? इसीलिए बोलता हूँ वीडियो ऑन रखो। नहीं मैं हूँ सर, मुझे तूने लगा हाँ ना क्यों नहीं बोलता है तू? नहीं, मुझे लगा दूसरों को बुला। नहीं मैंने मयंक तुम्हारा ही नाम है। इधर ही हो गया मेरा। ठीक है, मीका हो गया बेटा? Yes, sir. अब देखो डेल्टा की वैल्यू क्या थी? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 थी, तो h/f1 प्लस h/f2 होगा या नहीं होगा? Yes, होगा sir. ना? Yes, sir. अब देखो ये सब लिख लिया हम लोगों ने, है ना? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1, ये सब लिख लिया अपन ने, ये डिराइव भी कर लिया। अब देखो डेल्टा को क्या लिखा? h1/f1 प्लस h2/f2 लिखेंगे, क्योंकि डेल्टा डिविएशन एंगल तुमको पता है h/ फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ पर सी, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर it is the rays striking at a distance of h1 from the optical center, and here the rays striking at a distance of h2 from the optical center. Yes or no? So that is why delta effective is written as delta 1 plus delta 2, which is h1/f1 plus h2/f2. What is h1? What is h2? Again I'll say h1 is the height, the distance from the optical center to the point where the ray strikes, right? So this was it. Now देखो इसको ध्यान से आगे, tan डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? इधर ध्यान दो। ये देखो इस ट्रायंगल को फॉलो करो, हाँ इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है? तो tan डेल्टा 1 क्या हो जाएगा बेटा? बेटा ये डिस्टेंस है h1 माइनस h2, यस और नो? दिस हाइट इज h1 माइनस h2 और ये डिस्टेंस बिटवीन द लेंस इज d, so tan delta 1 is h1 minus h2 by d. Also we are aware that tan delta 1 is what? h1/f1. Mika, Marul, Mayank and Shrinkla. Yes, sir. So this is h1 Yes. minus h2 by d is equal to h1/f1. यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। Any doubts? नहीं, चलो ये इसको रीअरेंज किया, h2 इज इक्वल टू dh1/f1 और ये आया h1, तो h2 इज इक्वल टू h1 माइनस dh1/f1। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी को? मीका, एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टेटमेंट? No, सॉरी sir. दिस एक्सप्रेशन। मयंक इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है बेटा? सेकंड इक्वेशन में नहीं, ठीक है। फिर आया देखो डेल्टा को हमने लिखा h1/F। अब ये कैपिटल F किस लेंस का है? जो इक्विवेलेंट लेंस है उसका फोकल लेंथ है। वो इक्विवेलेंट लेंस कहाँ होगा? तो देखो वो इक्विवेलेंट लेंस बना यहाँ पर। अब यहीं पर क्यों बना वो इंपॉर्टेंट है। ये इक्विवेलेंट लेंस बना इस जगह पे, वाई एट दिस लोकेशन ओनली, ताकि हम ये ध्यान से देख सकें कि द रे विच इज कमिंग पैरेलल, ओरिजिनल रे यही थी, इट इज गेटिंग डिविएटेड। ये जो फाइनल रे का जो हमने इसको बैकवर्ड जब प्रोड्यूस किया तो ये यहाँ पर इस लेंस का डिविएशन डेल्टा इफेक्टिव होना चाहिए। ओरिजिनल रे का डिविएशन इस लेंस से डेल्टा होना चाहिए, इसलिए हमने इस लेंस को यहाँ पे रखा है। एनी डाउट्स इन दिस? मीका, मरुल, मयंक एंड श्रृंखला? नो ना? ठीक है, क्योंकि ये इसका डेल्टा है, ठीक। तो द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज f. नाउ कमिंग बैक टू दिस इक्वेशन, h1/f1 plus h2/f2, so this is 1/f2 into h1, 1 minus d/f1। h2 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, this h1 cancels out, we are left with 1/f, ये h2 की वैल्यू यहाँ से is equal to 1/f1 plus 1/f2 minus d f1/f2, d/f1/f2, हाँ,
this is how the focal length of the equivalent lens is given. अब इसका डिस्टेंस क्या आया, तो ये डिस्टेंस हम निकालने की कोशिश करेंगे. दिस इज x, राइट. तो tan डेल्टा is equal to h1 minus h2 by x. So x is h1 minus h2 upon tan delta. Tan delta is h1 by f, capital F, and h1 minus h2 is dh1 upon f1. d by f. ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू h1 माइनस h2 बाई h1. क्या आ जाएगा बेटा यहां से, d अपॉन f1 आ जाएगा. ठीक है, इनटू कैपिटल F. कैपिटल F ये आप निकाल चुके हो. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. क्लियर है सबको या नहीं है? ये समझ आया ना कहां से आ रहा है, ये यहां से आएगा. h1 बाई h2, h1 माइनस h2 बाई h1. ये इंटरचेंज कर दो इसकी लोकेशन को. ठीक है, तो ऐसा है. अब इसको कॉपी करो जल्दी से. ये हमने पोजीशन भी निकाल ली और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी निकाल लिया. ठीक है, जल्दी से करो, चलो फटाफट. इसका हेडिंग है टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d. और इसके साथ ये चैप्टर पूरा खत्म होता है. ठीक है, next class exclusively doubts from HC Verma and whatever questions you have done. Only condition is you have to send your doubts beforehand, before the class. Doubts class के पहले नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा नहीं किसी के भी doubts. जिसके आएंगे पहले उसी के बताऊंगा मतलब. ठीक है मिहिका? Extra classes on Sunday or मैं बताता हूँ directly बेटा. Wednesday? एक्चुअली संडे का मेरा अगर शेड्यूल ठीक जमता है तो आई. हाँ हाँ, संडे जल्दी रखोगे तो संडे कितने बजे चलेगा? इसको कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? शाम से पहले, आई मीन कोशिश 6 करते हैं. बजे चलो 7 बजे के पहले, ठीक है, ठीक है, और 1 बजे के बाद. ठीक है. Sir, I have a class right now. Can I leave? हाँ हाँ बिल्कुल जाओ. Thank you, sir.